यूरिक एसिड। दोस्तों आज बात करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से। यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है? दोस्तों बहुत सारी ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं ये हमारे जिस्म में जाके एनर्जी पैदा करती हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का बायस बनती हैं, बहुत सारे ऐसे मादे पैदा करती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कोई भी शख्स जो ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गन मीट खाता है, ऑर्गन मीट से मुराद ये है कि गुर्दे, कपूरे, कलेजी वगैरह खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि पीनी नहीं चाहिए अल्कोहल पीता है या ज़रूरत से ज़्यादा खुशहाल है और वो बीफ खाता है, मटन खाता है, तो उसके जिस्म में जो वो एंड प्रोडक्ट बनती है इस प्रोटीन डाइट की, वो यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड हमारे जिस्म में मौजूद होता है, हर तंदुरुस्त शख्स के जिस्म में यूरिक एसिड मौजूद होता है और ये हमारे जिस्म के ब्लड में घुला होता है। लेकिन जब इसकी मिकदार एक ख़ास लेवल से ज़्यादा होती है, तो फिर इसमें जो मौजूद प्योरीन है, उसके क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स में बैठ जाते हैं। हमारे जॉइंट्स में जो साइनोविल होता है या लुब्रिकेंट होता है, जो मादा होता है, चिपचिपा जो एरिया होता है, उसमें जाके इसके क्रिस्टल, प्योरीन के क्रिस्टल बन जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म की दर्द शुरू होती है और उस दर्द को हम यूरिक एसिड की दर्द कहते हैं या गाउट पेन कहते हैं। और ये ज़्यादातर जिन लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उनके अंगूठे से, जो उनका अंगूठा है पाँव का, उसमें ये दर्द शुरू होती है और उसका मैकेनिज़्म ये है अक्सर औक़ात 80 टू 85% केसेस में कि रात को बंदा अच्छा भला सोता है और सुबह उसके साथ ऐसा माहौल बनता है कि वो चल भी नहीं सकता, उसके अंगूठे में इतनी पेन होती है। तो इसको गाउट पेन कहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये यूरिक एसिड है, इसकी रीज़न मैंने आपको बताई और फिर उसके बाद इसका जो छोटा-सा इंडिकेशन है वो आपको बताया और मोस्टली देखा गया है कि जो यूरिक एसिड है वो कनेक्टेड है डायबिटीज़ और मोटापे के साथ। अगर कोई भी शख्स मोटा है या उससे शुगर है, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सवाल ये है कि आपके ज़हन में होगा कि यूरिक एसिड अगर हमारे ब्लड में है, हमारे जिस्म में पैदा होता है खुराक के ज़रिए से, तो फिर हर बंदे को यूरिक एसिड क्यों नहीं होता? दोस्तों, ये जो यूरिक एसिड हमारे जिस्म में पैदा होता है, ये 70% तक हमारी किडनी के ज़रिए फ़िल्टर होके हमारे यूरिन के रास्ते निकल जाता है और 30% हमारा इंटेस्टाइनल के ज़रिए निकल जाता है। यानी कि जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना हमारे जिस्म में रहता है, बाकी ये चीज़ निकल जाता है। अब जिनमें ये इंडिकेशन ज़ाहिर होता है, जिनके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उनमें या तो उनकी किडनी ये फ़िल्टर करने की सलाहियत खो देती हैं कि वो आपके ब्लड से यूरिक एसिड फ़िल्टर करके बाहर निकालें या फिर उनके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है। मतलब ये कि उनकी इस किस्म की खुराकें जिसमें सी फूड है, जिसमें अल्कोहल है, जिसमें रेड मीट है। बाज़ लोग पहले दालों और सब्जियों को भी इसमें शामिल करते थे, लेकिन जो जदीद तहकीक है वो हमें बता रही है कि सब्जियाँ खाने से या दालें खाने से यूरिक एसिड उतनी मिकदार में नहीं बढ़ता कि हमें इसकी तकलीफ़ हो। अच्छा, फिर ये भी याद रहे कि 15% और 10% के करीब केसेस ऐसे हैं जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा होता है, लेकिन उनमें ये गाउटी आर्थराइटिस का हमें इंडिकेशन नहीं मिलता। या यूरिक एसिड के बढ़ने के एक और भी इंडिकेशन है, वो बड़े सादा से होते हैं कि उसके क्रिस्टल जो हैं वो ऐसे सिस्ट की शक्ल में आपके जिस्म में, आपकी स्किन में, जॉइंट्स के इर्द-गिर्द वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं गिल्टियाँ सी और आम पंजाबी में उसे हम कहते हैं कि गैंठिया, इसे गैंठिया हो गया, इसके जोड़ जाम हो गए। तो दोस्तों, इसका बर वक़्त इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक रह जाता है, जिस्म में इसकी मिकदार ज़्यादा देर तक रहती है, तो फिर ये आपके किडनी फेलियर का सबब बनता है, आपके कार्डिक इश्यू का सबब बनता है और इसके अलावा आपके जॉइंट्स जैम हो जाते हैं और आप किसी काम-काज के काबिल नहीं रहते। तो दोस्तों, इसके लिए परहेज़ और इलाज कौन-सा है? तो सबसे पहले ज़हन में ये रखें कि इसमें अगर आपको गाउटी पेन होता है, गाउटी आर्थराइटिस का शिकार होते हैं या आपकी रिपोर्ट में 7 एमएल पर डेसीलीटर से ज़्यादा है यूरिक एसिड, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल एक माइनर से मेडिकेशनल ट्रीटमेंट से ये नीचे आ जाएगा, लेकिन साथ में मैंने इसमें परहेज़ क्या करना है, डाइट के हवाले से, अपने लाइफ़स्टाइल के हवाले से। तो सबसे पहले ज़हन में रहे कि आपने इस यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से फ्लश आउट करना है। फ्लश आउट करने के लिए जो आप मेथड अपने वॉशरूम में फ्लश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ही बॉडी में इस्तेमाल करें। मैक्सिमम पानी पिएँ, नंबर 1। नंबर 2, खुदा ना खास्ता अगर आप अल्कोहलिक हैं, तो अल्कोहल से परहेज़ करना शुरू कर दीजिए, यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप फाइनेंशियली खुशहाल हैं,
तो इस खुशहाली को अपने लिए बायस ज़हमत मत बनाइए। एक मुनासिब मिकदार में रेड मीट तनावल फरमाइए, जिसमें मटन है, बीफ है, इसको मुनासिब मिकदार में खाइए। और उसके अलावा ज़हन में रहे कि जितने भी आर्टिफ़िशियल स्वीटनर हैं, जिसमें जूसेस हैं, बल्कि इवन फ्रूट के भी जूसेस जो एक्स्ट्रा आप लेते हैं, जो मसनूई जूसेस हैं, इनमें भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ाने की सलाहियत होती है, तो इनको भी आपने मिनिमाइज़ करना है। और इसके अलावा दोस्तों सी फूड वो भी आपने मिनिमाइज़ करना है। अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ चुका है या आपका यूरिक एसिड 6.9 के करीब आ चुका है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ना सिर्फ़ तरक्की पज़ीर ममालिक में, बल्कि तरक्की याफ़्ता ममालिक के लोगों में भी एक मसाइल का सबब बन रहा है। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जो मेडिकल प्रोफ़ेशनल हैं, उन्होंने बताया है कि मोटापा और शुगर डायरेक्ट लिंक करती हैं यूरिक एसिड से। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपको मोटापा भी है या खुदा न खास्ता आप शुगर के भी शिकार हैं, तो उस दोनों बीमारियों पे भी आपने कंट्रोल करना है। वो भी एक रीज़न है आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने की। तो यूरिक एसिड आपकी ज़िंदगी को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी रोज़मर्रा की कारकर्दगी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंतहाई ज़्यादा मुतासर कर सकता है। लेकिन इसको बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, छोटी-सी एफ़र्ट के साथ, अपने डाइट प्लान के साथ और एक छोटे से बेहतर लाइफ़स्टाइल के साथ।